नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 34 साल है और उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। जीवन में ये क्या बनेंगे ये जानना चाहते हैं। सरकारी जॉब लगेगी, कब तक लगेगी वो जानना चाहते हैं। घर कब तक बनेगा, पैसों की स्थिति कैसे रहेगी, शादी कब तक होगी और सरकारी जॉब के बारे में मेन जानना चाहते हैं। जीवन में तनाव रहता है और वो कब तक ठीक होगा। यानी ये हाथ को पहले पकड़ना ज़रूरी है। देखो, आप लोग मेरे हर वीडियोस में देखते हो कि हमेशा अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। आज एक और रेखा निकल के आई है, वो है ये रेखा निकल के आई। देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझा। गुरु पर्वत, गुरु पर्वत किसको रिप्रेजेंट करता है? परिवार को, तरक्की को, शिक्षा को ये करता है। अच्छा, अगर उनको करता है तो यहाँ पर एक रेखा पहले ऊपर वाली हृदय रेखा के साथ नीचे चल रही रेखा पर टच कर रही है। लॉजिक समझाता हूँ। लॉजिक, ये रेखा क्यों आई? पहले एक पिताजी से रिलेटेड एक रेखा ने इस पर टच करा, ठीक है, एक रेखाएं घूम कर गई, ठीक है। अब ये जब बना, ये प्रोग्रेस लाइन, आप तो प्रोग्रेस लाइन इसे बोल देते हो क्योंकि आप लोगों की मेंटालिटी कभी हट नहीं सकती, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी जाते हैं वो कहते हैं प्रोग्रेस लाइन होती है। लेकिन मुद्दा समझो कि गुरु बताता किस चीज़ को है। अब परिवार को बताया, ये पुश्तैनी को बताया, पिताजी से रिलेटेड। इस रेखा ने पिताजी से रिलेटेड रेखा पर टच कर रखा है, यानी ये पेरेंट्स से रिलेटेड रेखा है। ये जो बना हुआ है ये चिन्ह, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक काली रेखा थी जो कि इस जगह पर आकर यहाँ पर ख़त्म हुई। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है निकालना पड़ेगा। ये 14 साल का टाइम पीरियड यहाँ पर आ रहा है। ये देखो, यहाँ पर पीछे से एक रेखा आई और फिर एक ऐसा साइन बना दिया। ये देखो, यहाँ से ऐसे करके ऐसे साइन बना दिया। अब ये यहाँ की माइग्रेशन है, ये यहाँ की माइग्रेशन है। ये लॉजिक समझा रहा हूँ। यानी ये समय 8 से 11 साल का समय इनकी लाइफ में इनके पेरेंट्स से रिलेटेड ठीक नहीं गया, कारण कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना थोड़ा सा टफ टाइम था, ठीक है। और वो सिलसिला एक्चुअल में यहाँ ट्रायंगल बनने की वजह से धीरे धीरे ये ठीक होना शुरू हो गया। ये 14 साल तक यहाँ पर पहुँचा दिया और 14 साल के बाद ये रेखा जो है स्ट्रांगली यहाँ पर आनी शुरू हो गई। तो वो एक मैटर घर की तरफ से था। भाई, बच्चा तो शुरुआती टाइम पीरियड से क्या क्या झेलता है वो सब कुछ है ना, वो होगा। अब इस पर एक ये रेखा स्ट्रांगली और यहाँ पर एक रेखा स्ट्रांगली, तो इसने क्या करा, यहाँ पर और यहाँ पर एक स्क्वायर बनाकर बना दिया। अब यहाँ पर कोई ना कोई आदमी परचेस करता है चीज़। मैंने कहा कोई इसके बाद आपने के पापा ने कोई लैंड परचेस करी होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा। जी, हुआ था। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से रिप्रेजेंट होकर आई? ये घर से निकल के आई ना। अब लॉजिक समझो, ये जब भी रेखा निकलती है यहाँ से यहाँ तक, ये काली क्यों बना दी? यहाँ पर राहु का प्रभाव क्यों डाल दिया इस हृदय रेखा के पास? लॉजिक को समझाता हूँ कि यहाँ पर ये क्यों करवाया, ये क्यों करवाया, ये क्यों करवाया। अभी और क्लोजअप में जाऊँगा, पर लॉजिक को समझो। हमें कभी भी सरकारी नौकरी चाहिए होती है तो उसकी दो कंपैटिबिलिटी चाहिए होती। एक ये रेखा चाहिए होती, इस रेखा से शनि का प्रभाव चाहिए होता है, उसका कंसर्न सूर्य से चाहिए होता है। आपको इतने टाइम पीरियड से मैं ये सब कुछ सिखा रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए ना सरकारी नौकरी में क्या कंपैटिबिलिटी निकलती है। यानी ये रेखा जो आई थी, ये रेखा आगे बढ़कर इस रेखा ने उसको छू दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रभाव आ चुका है। यानी कोई दिक्कत तो आएगी इनकी नौकरी में या कुछ ना कुछ में होगा ज़रूर, इसलिए ये रेखाएं ऐसे बनेगी, ठीक है। लॉजिक समझो। और इस रेखा का जब कंसर्न इस रेखा के साथ कर दिया था तो ये कंपैटिबिलिटी तो ओके हो गई थी ना, और इसको भी आगे जाकर सूर्य पर्वत में मैच कर दिया था, ये भी हो गई थी। लेकिन अब भगवान ने कहा कि भैया इसमें राहु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, बेटा तुम्हारी शादी में तो अड़चने डालूंगा मैं डालूंगा, तो वो भी डलेंगी, वो भी डलेंगी।
देखो लॉजिक समझा रहा हूँ, सूर्य पर्वत की फॉर्मेशंस को और सबको। तो ये टफेस्ट होती हैं हाथ, लेकिन आम पाम रीडर नहीं पकड़ सकता इसे, याद रख लेना। लॉजिक समझो, गुरु पर्वत पे गुरु की रेखाएं गुरु से रिप्रेजेंट करेंगी, शनि पर्वत पर शनि की रेखाएं शनि से, सूर्य पर्वत सूर्य से, और बुध की रेखा बुध से रिलेटेड होगी। तो वहाँ पर बुध से बिजनेस की तरफ आप सोचो, आप अपनी तरक्की के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो वो रेखाएं क्या कहती हैं। सिखाऊंगा सारी चीज़ें, अब लॉजिक को समझते, ठीक है। देखो क्लोजअप पे चलता हूँ। हृदय रेखा की जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? किसी के हाथ में ऐसे गिरती हुई रेखा आ जाती है। अब इनके हाथ में क्या हुआ, यहाँ पर ये रेखा खड़ी है और यहाँ से ये रेखा इसको छूने की कोशिश कर रही है। भाई ये देखो, आप ध्यान से समझना, ये क्या इंडिकेशन है। पहले तो ये देखो, ये 21वां साल, 21वें साल से लेकर ये रेखा, काली रेखा यहाँ पर डिफाइन हो रही है। ये देखो 21 और 22 पर बहुत ज़्यादा टेंशन इनकी लाइफ में रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगी, सब कुछ रहेगा, ठीक है। और ये रेखाएं क्या कहती हैं, जब कोई रेखा पीछे से आ रही होती है ना, जब कोई रेखा पीछे से आ रही होती है, कोई रेखाएं घूम जाती हैं, ऐसे करके ऐसे घूम जाती हैं, तो वो व्यक्ति माइग्रेशन ज़रूर करता है, एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर जाने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर 21 से 22 में आपने जो है कोई ना कोई आपको टेंशन थी कि मैं ना थोड़ा सा घर से बाहर निकलूँ, चाहे पढ़ाई के लिए, कहीं के लिए भी, पर लेकिन मुझे जाना है, मुझे जाना है। ये वो रेखा है, क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन भी काली हो गई है इस टाइम पीरियड पर। लॉजिक समझो, अब ये रेखा यहाँ पर और ये रेखा यहाँ पर, ये क्या इंडिकेट कर रही है? ये वाली टेढ़ी रेखा तो हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई करवाती है, एग्ज़ाम दिलवाती है, यानी इस और इसके बीच में इनकी कोई ना कोई कंप्लीट हो जाएगी। 24 और 25 के बीच में इनकी जो है एक पढ़ाई का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लॉजिक समझो, हो गया, यानी ये कॉन्सेप्ट को समझ आ गया। बहुत मुश्किल फॉर्मेशन को आसानी से समझाने का तरीका केवल पामिस्ट्री हीलर के पास है, ठीक है। अब ये रेखा जब भी आती है कहते हैं एग्ज़ाम दिलवाएगी, ओहो एग्ज़ाम दिलवाएगी। अच्छा, इस एग्ज़ाम की कैटेगरी पर ज़रा ध्यान से समझना कि ये रेखा पहले कम, उसके बाद डार्क, और ये यहाँ पर ये कट का निशान, यानी ये तो 27 साल है, ये 25 साल है, तो ये 26 है, तो ये 25 से 26 में ज़्यादा प्रेशर लेंगे। यानी ये जो टाइम पीरियड है टोटल ही देख लो 25, 26, 27 साल, यानी ये जो टाइम पीरियड है कोई काम नहीं बनेगा। एग्ज़ाम देंगे लेकिन काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लॉजिक समझ आ रही है? चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने तो ये यहाँ से सीधा यहाँ ले आए ना, यहाँ ले आए, तो मैं इस रेखा को मैं सीधा यहाँ पे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। तो ये हमारा 27, ये रेखा अब डार्क हो गई, ये रेखा डार्क। यहाँ पर प्रेशर किसका है भाई? प्रेशर ये कौन है जो प्रेशर डाल रहा है? अरे ये घर वाले डाल रहे हैं भाई, ये घर वाले डाल रहे हैं प्रेशर। अरे शादी कर ले बेटा, शादी कर ले, अब ये हो गया, वो हो गया, वो शुरू हो चुकी हैं। अब देखो इन कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, यहाँ पर इन रेखाओं के इस कॉन्सेप्ट को क्लोजअप में देखते हैं। ये है सूर्य पर्वत की फॉर्मेशंस। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सूर्य पर्वत की कैलकुलेशन कैसे अपने आप डाइवर्टेड हो जाती है, वो अलग होती है। उसमें जीवन रेखा की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होनी चाहिए, उसमें माइंड लाइन के हिसाब से चलना पड़ता है हमें। ये कोई नहीं बताएगा, टेक्निकल चीज़ समझा रहा हूँ, समझ लो, पत्ते खोल रहा हूँ। ये देखो, ये जो है ना, हमें माइंड लाइन को पकड़ना है, माइंड लाइन को पकड़ना है। मैंने माइंड लाइन को सीधा चलूँगा, मैं ये रेखा को सीधा चलूँगा। ये जीवन रेखा से नहीं करते हैं इस सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन को टेस्ट करने के। यानी कैलकुलेशंस में आप देखो, ये है हमारा ये टाइम पीरियड। देखो अब आगे बढ़ाऊँगा, ये था 24 ना, ये 24 था, मैं ये 23 और 24 पर एक टुकड़ा कटा हुआ है, तो मैं यहाँ तक तो पहुँच चुका। अब मैं क्या करूँगा, इसे छोड़ दूँगा, माइंड लाइन को छोड़ दूँगा। मैं जितना क्लोज जाता रहूँगा ना, मैं अब इस माइंड लाइन को किसी की झुक जाएगी मैं नहीं करूँगा ना, मैं नहीं करूँगा, मैं उसके पास वाली रेखा को पकड़ता रहूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पहुँच गया ना, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, ये 24वां साल है,
ये मैं समझ गया, ये 24वां साल है, यानी ये जो टाइम पीरियड आया ये 24वां आया, ये 26वां साल है। कितना आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ। 27, 28, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है 29 का, इस रेखा ने ये रेखा को टच करा। 28, 29 में सर एक बात बताइए, रिश्ता आया था क्या? हाँ सर आया था। ठीक है, अच्छा अब देखो कितने बढ़िया तरीके से मैं आपको पहुंचा दिया, टेक्निक समझा दी कि इनको पकड़ते कैसे हैं। और वैसे अगर पकड़ोगे हमेशा गलती हो जाएगी, हमेशा गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप फिर जीवन रेखा को हिसाब से चेक करोगे। ये मैं आप कह रहा हूँ जितने सालों के एक्सपीरियंस का मैं निचोड़ बता रहा हूँ आपको। ये नहीं बताता कोई भी, बिल्ली कभी नहीं बताती शेर को कि वो पेड़ पर कैसे चले, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे इसकी कैलकुलेशंस को पकड़ते हैं। तो देखो मैंने क्या करा, ये ट्रायंगल बना हुआ था ना, और एक ये ब्रांचेस यहाँ पर थी। मैंने कहा 28, 29 में एक रिश्ता आया था आपका। ठीक है, हाँ जी आया था। अच्छा तो सर ये एक्चुअल में आपकी शादी तो यहाँ पर होनी ही नहीं थी, रीज़न क्या था कि यहाँ पर राहु का प्रभाव पर ये रेखाएं चल रही थी, ये यव के निशान चल रहे थे। लॉजिक समझा रहा हूँ। अब देखो ये 33वें साल की रेखा निकली। मैंने कहा 33 साल तक तो आपकी शादी होनी ही नहीं थी। मैं यहीं पर आकर रुक गया। मैंने कहा जो मर्जी कर लो, नहीं होनी थी। लॉजिक समझा रहा हूँ, नहीं होनी थी। अब इसी के अंदर मैं बहुत कुछ भी बताऊंगा, मैं बहुत कुछ समझाऊंगा। देखो ये यव के निशान बैठे हुए हैं, ये यव का निशान है, ये होने देगा। ये तो यहाँ एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में भी दिक्कत डाल देगा, ये एग्ज़ाम में भी दिक्कत डालेगा। ये लॉजिक समझा रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, वरना तो आप बस यही देखते रहोगे, सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन, मछलियाँ ढूंढना और ये सारी, इन्हीं पे चलोगे। पिछले 6 महीने से ये मेरे से कांटेक्ट किया था, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड बोले होंगे, मैंने ब्लॉक मार दिया था। अब इन्होंने कहा सर, दूसरे नंबर से कहा कि सर प्लीज़ आप मेरा, मैंने कहा कुछ ना कुछ कहा होगा, फिर भी इवन देन करवाना चाहता हूँ। तो फिर मैंने वो अनब्लॉक करा एंड देन इनका एनालिसिस हुआ। तो इन्होंने कहा सर पिछले 6 महीने से सोच रहा था कि आपसे एनालिसिस कराने के लिए। एनीवे, अब लॉजिक समझा रहा हूँ कि ये यव के निशान क्या करते हैं। लॉजिक तो कैसे पकड़ते हो उसको समझो ना आप। ये यव के निशान बैठे हैं, क्या आपको एनर्जी को लाने देंगे? नहीं लाने देंगे। अब यहाँ तो समझ आ गए, यव के निशान है यानी रिश्ते के लिए तो नहीं है ना, नौकरी के लिए भी तो आएंगे। व्यक्ति जो है यहाँ ट्राई कर रहा है, तो वो ट्राई जो है वहाँ पर दिक्कत आएगी नहीं आएगी? आएगी। अरे सर क्या बात कर रहे हो, अब तो हमें समझ आ गए। तो इट मीन्स ये वाली रेखा 33 की इंडिकेट कर रही है, बस यही मुझे कहना था और यही बोला मैंने कहा 33 तक तो नहीं होगी, लेकिन 33 से 34 के बीच में, यहाँ पर 33 से 34 के बीच में आपकी लाइफ में यहाँ पर पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ते में भी और एग्ज़ाम में। मैं यहाँ पकड़ के बैठा था, ये टेक्निकल चीज़ समझा रहा हूँ, नहीं समझ आएगी, लेकिन फिर भी जितने ज़्यादा आप ना देखो, यहाँ पर ये वाली रेखा जो है राहु के प्रभाव पर थी, ये राहु के प्रभाव पर थी, ये गिरती रेखा थी, लेकिन इसने इसका कनेक्शन पकड़ा हुआ था। मैं तो समझ गया था, मैंने कहा कुछ नहीं होता, ये क्या होगा, रिश्ता जो होगा पहले कैंसिल होगा, या पॉजिटिविटी होगी नहीं, समथिंग इस तरीके की चीज़ें मैं बता रहा था, इन्हें समझा रहा था। ठीक, अब देखो लॉजिक इसके बीच में, ये तो सूर्य पर्वत को समझाया कि कैसे चीज़ें होती हैं। अब बीच के प्रेशर को हम समझते हैं 28 साल के बाद का। देखो अब मुद्दा आता है कि ये रेखा का मतलब क्या है, इस रेखा का मतलब क्या है। ये रेखा आपके माइंड को चेंज कर देगी, यानी आप एग्ज़ाम का जो तरीका है वो बदल दोगे यहाँ पर आकर। यानी जो कोई पहले कुछ और सोच रहा होता है, वो कुछ और एग्ज़ाम की तरफ जाता है, ये 29वें साल पर आप माइंड चेंज करोगे। ये 30वां साल घर पर कोई बीमार पड़ेगा, इनकी बहन जो थी वो बीमार हुई थी। ठीक है, अब लॉजिक समझाता हूँ सारी चीज़ों का कि कैसे कैसे चीज़ों को पकड़ते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर करा क्या, नीचे एक लाइन खींच दी।
ये क्या करा, नीचे एक लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये स्क्वायर बना दिया। ओहो यार, ये क्या मतलब हुआ कि 29 और 30 में, 30 में जो है बीमारी भी आ गई, ऊपर स्क्वायर भी आ गया। ना ना, दूसरा फार्मूला निकालो ना। सर एक बात बताओ, यहाँ पर कोई एग्ज़ाम दिया था आपने? दिया था, पॉजिटिविटी आई थी ना, कोई क्रैक करा था ना, कुछ रह गए थे ना उससे? हाँ, यहाँ पर मेरा ना एक रह गया था। अब यहाँ पर रहा क्यों था? क्योंकि इस रेखा ने इस वाली रेखा को काट दिया था, लेकिन स्क्वायर बना दिया था। भाई स्क्वायर बनाया तो इसका मतलब कि क्या होता है कि बचाने की पूरी कोशिश थी। एक हिस्सा क्लियर हो गया, इनका क्या हुआ कि रिटर्न क्लियर हो गया होगा, दूसरे में गड़बड़ 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 गड़बड़। लॉजिक समझा रहा हूँ, इन लॉजिक्स को नहीं समझोगे, बहुत क्लैरिटी से, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बच्चा भी समझेगा इस एनालिसिस को, बच्चा भी समझेगा। आ गई समझ? तो यहाँ कैसे कैसे परेशानियों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब लॉजिक और भी देखते हैं आगे। देखो ध्यान से समझना, अब क्या होगा, ये वाली रेखा के साथ राहु का प्रभाव चल रहा है। ये देखो राहु का प्रभाव चल रहा है, लेकिन तरक्की की रेखा बना रखी है इन्होंने। ये क्या चक्कर है? और इस जगह पर आकर 32 वाले साल पर आकर यहाँ पर मैंने लिखा कि एक रेखा पीछे से टच होकर आ रही है। मैंने कहा यहाँ माइंड फिर चेंज करा था आपने, सरकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड 32 में फिर चेंज करा था। यानी ये चीज़ समझ आ गई। और फिर मैंने कहा कि आपकी लाइफ में ये 33वें साल पर यहाँ पर आपने 33 और 34 पर एक तरक्की की रेखा डिफाइन कर रही थी ऐसे करके। मैंने कहा यहाँ एग्ज़ाम दिया है आपने, यहाँ एक एग्ज़ाम दिया है 33 और यहाँ एक रिश्ता आया। अब लॉजिक समझो कि ये ऊपर वाली रेखा तो 33 की निकली थी, और यहाँ पर ये वाली रेखा जो है वो 33 की निकली है। इसका मतलब यहाँ पर सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन को कैसे चेक करते हैं ये बता रहा हूँ। तो ये कोई नहीं समझाएगा आपको, ये फॉर्मेशंस को कोई नहीं समझाएगा कि ये घूम के गई है तो इसकी फॉर्मेशन कैसे पकड़नी पड़ेगी। और डेफिनेटली वही निकलेंगी। 100% एनालिसिस आपका पास्ट और फ्यूचर मैच करेगा। मैं समझाऊंगा क्यों, लॉजिक समझा रहा हूँ। ये तरक्की, मैंने कहा नहीं सर जी नहीं, यहाँ पर आपका ना रिश्ता भी आपका पॉजिटिविटी में गया होगा। 33 और 34 पर आपकी लाइफ में एग्ज़ाम दिया है आपने, और वो एग्ज़ाम जो है वो भी आपको मिलेगा। अब वो देखो क्या हुआ, जब भी ये फार्मूला कहता हूँ नीचे वाली रेखा आती है तो क्या करती है, नौकरी को लगवाती है। भाई ये एक माइंड लाइन का टुकड़ा ऊपर को इसे रिपेयरिंग बनाकर ये, और यहाँ पर एक तरक्की की रेखा और एक कट का निशान, ये तरक्की की रेखा, ये क्या कहती हैं मैं अब समझाता हूँ। देखो ये तो था हमारा 33वां साल, तो ये है हमारा 34वां साल, ये है हमारा 35वां साल, तो ये है हमारा 36वां साल। अब जरा इनको जरा देखते हैं कि यहाँ और कौन से चिन्ह हैं, दिखाता हूँ लॉजिक। इस फोटोग्राफ को लो, देखो नीचे एक मोटा सा बार बना है, यव का निशान बना हुआ है, बार बना हुआ है, और एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक टच कर रही है, और ये तरक्की की रेखा थी, ये एक डार्क रेखा बनी हुई है। अब इनके मतलब समझ लो, ये एक्चुअल में शादी की रेखा इनकी थी, लेकिन मैं नहीं करवाना चाह रहा इनकी शादी। मैं वो भी लॉजिक समझाता हूँ। ये फंस चुके थे, ये रिश्ता पक्का करके बैठे हुए हैं, इसी समय पर रिश्ता भी पक्का कराऊँ। देखो एनालिसिस करवाना कितना ज़रूरी होता है, और व्यक्ति को समझ आना कि वो व्यक्ति बोलता क्या है फीडबैक के टाइम पर। मैंने कहा कि आपकी लाइफ में 33 और 34 साल पॉजिटिव की रेखा है, और यहाँ आपका कोई एग्ज़ाम क्रैक करा, जो पेंडिंग में होगा वो यहाँ निकलेगा, क्योंकि ये रेखा इसके साथ टच हो रही है। मैंने कहा डेफिनेटली निकलेगा आपका, लेकिन ये रेखा काली पड़ी हुई है, तरक्की की रेखा है, और इस पर ये यव के निशान इंडिकेट कर रहे हैं कि 36 साल तक आपकी लाइफ में दिक्कत रहेगी। अगर आपने इसे शादी करा ली यहाँ पर, तो फिर नौकरी का जो केस का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं अटक जाए।
समझते रहना, ये मैंने ये बोला। और आपका रिश्ता जो है पॉजिटिविटी में ज़रूर आएगा। अब हुआ क्या कि रिश्ते में तो इन्होंने पहले लड़की वालों ने 33 में देख के गए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पर लेकिन उसके बाद इस साल 34 में 34 साल 1 महीने पर 34 साल 1 महीने पर उन लोगों ने ओके करा। जुलाई में ओके कर दिया था। अब यहाँ ओके करा तो ये 34 साल 1 महीना हुआ ना। तो मैंने क्या कहा था, 35 आपका लाइफ का गुड टाइम पीरियड है, वो भी आपकी जॉब के लिए, और यहाँ पर आपकी शादी की रेखा है, लेकिन इन दोनों में से एक ही करनी है। अगर 2 करी तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैंने कहा था कि आपकी लाइफ में ये एक रेखा जो है, ये और ये क्या करवाएगी, ये दिक्कतें देगी आपकी मैरिड लाइफ में। अब क्या हुआ कि सर मैं तो फंस चुका हूँ, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर भी बन रहा था, ये तरक्की की रेखा। सर वो तो अभी रिश्ता तो हो गया पिछले हफ्ते ही। अच्छा, अब रिश्ता हो गया, ये तो नौकरी तो लगेगी। अब ये केस चल रहा है, असल में 1.5 साल से ना सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी सुनवाई जो है ये इसी साल में होनी है। मैंने कहा वो तो ओके हो रहा है। अब होता क्या है, एक ट्रायंगल है वो काला हो गया, ये काला हो गया, किसी ने एग्ज़ाम देना है और इस वक्त उसकी शादी हो रखी है और वो बच्चे की तैयारी कर रहा है, तो ये बच्चा हो जाएगा, एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा। यहाँ एक ही चीज़ निकालेगा ये ट्रायंगल, इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती 2 चीज़ों को निकाल दे। तो यहाँ पर ये और यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाओ कि भाई ये तरक्की की रेखा तो है जिस पर राहु का प्रभाव चल रहा है, एक ही चीज़ निकालनी थी, अब करके 2 बैठ गए। अब टेक्निकल चीज़ें हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैं 3 उपाय दूंगा, 3 उपाय आप लगातार करना। एक मैं गुरु का उपाय दूंगा, एक राहु का उपाय दूंगा, ठीक है। ये उपाय आपके उसके 3 कैटेगरी बांध दी मैंने, 2 राहु के उपाय दे दिए और एक मैंने गुरु का उपाय दे दिया। मैंने कहा कर लो, और ये 39 ईयर्स तक तो जरूर करना है, कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली कह सकता हूँ, ठीक है। यानी आपको समझा रहा हूँ कि कितने श्योर होने चाहिए आप बात पर, ठीक है। इस रेखा पर मैंने आपको ये जव का निशान जो था ये दिखाने के लिए कहा था, और ये तरक्की की रेखा काली पड़ी हुई थी, और इसको डन। तो अब इस वाली पिक्चर में देखो कि ये काली रेखा ने इस तरक्की की रेखा को छू दिया, यानी वो केस इनके फेवर में जाएगा। और यहाँ पर एक रेखा से स्क्वायर बना दिया, यानी इनकी शादी को तो बताना चाहते हैं। और ये रेखा जब भी आती है तो मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में यहाँ पॉजिटिविटी बनेगी जॉब से रिलेटेड। ये डन है, लेकिन ये क्यों आ गई रेखा? ये जब भी आती है दूसरी शादी के लिए आती है। यानी मैंने इनकी लाइफ में एक्चुअल में क्या कहा था कि 36 से लेकर आपका 36 साल 1 महीने से लेकर 39 साल, ये 38 और ये 39, यहाँ तक शादी की रेखा है एक्चुअल में। मैं चाहता हूँ 36 साल 1 महीने पर शादी हो, जो कि आप करा लीजिएगा। और ये है आपका लाइफ का जो एक क्राइटेरिया बताया। लेकिन आपकी शादी आपने अभी इसी हफ्ते कर ली, मतलब पक्का हो गया आपका, अभी करी नहीं है, अब उसका ऑल्टरनेटिव दे दिया। आगे समझ। इसलिए इस रेखा के आगे भी ये यव के निशान, ये राहु की डिस्टर्बेंस दिख रही है, यानी ये राहु की डिस्टर्बेंस यहाँ पर मेंशन हो रही है। और आगे इसीलिए कहा जाता है कि इन रेखाओं को पकड़ना जरूरी है। अब देखो, इन्होंने कहा कि मेरी वाइफ जो है कमाने वाली, हाँ मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली। वो भी कह दिया कि हाँ वो भी कमाने वाली मिलेगी, ठीक है। एनीवे, अच्छा अब बात आता है, मुद्दे की बात समझते हैं। यहाँ तो मैंने समझा दिया आपको कैसे बचना है। और आपकी जॉब जो है, मुझे लग रहा है कि 35 और 36 तक जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और यहीं तक आपकी शादी की रेखा भी बनी हुई थी। डन। और इस जगह पर आकर, अदरवाइज़ मैंने लिखा था यहाँ पर आपकी शादी होनी थी, और इस जगह पर आकर आपने 39 साल तक अपनी शादी को बचा कर चलना है। और दूसरा, इस समय पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी ट्रांसफ़र की रेखाएं भी निकल रही हैं। इज़ इट राइट? यानी ये चीज़ें भी मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक। अब आपकी लाइफ में आगे चलते हैं और आगे का हाल मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर एक रेखा पीछे से गई, काली रेखा, इसने एक तरक्की का साइन बना रखा है। इसके 2 मतलब है।
इसके दो मतलब है, ऐसे और ऐसे का मतलब है। एक कोई फैमिली में बीमार पड़ेगा और एक बच्चे से रिलेटेड जो हैं चीज़ें आपकी सही होंगी, और ये है 42वां साल, यानी 40 से 42 साल के बीच में कोई बीमार भी पड़ेगा। डन। यहाँ तक तो आपकी लाइफ में जो है ये अभी आपकी पॉजिटिविटी आ गई है, यानी यहाँ तक तो पॉजिटिविटी है। लेकिन अब कुछ ना गड़बड़े होने वाली हैं शुरू। वो ये है कि ये है 44 साल और ये है 45। इसने जीवन रेखा, इसने माइंड सॉरी फेट लाइन पर ये सारी रेखाएं क्यों काट रही हैं, ये क्यों काट रही हैं? यानी कोई ना कोई दिक्कत जरूर आएगी, और स्क्वायर बनाकर बैठी हैं, स्क्वायर बनाकर बैठी हैं। अब ये जब दिक्कत आती है तो आपको बचना पड़ेगा, आपकी जॉब से बचना पड़ेगा आपको या आपकी वाइफ को, यानी यहाँ पर यह समय सही नहीं जाएगा। तो मैंने लिखा 44 और 45 साल आपकी लाइफ में टेक केयर, अपनी जॉब को बचाओ और पैसे को बचाओ, कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो वहाँ से बचो। क्यों? क्योंकि नीचे जो है इसके, ये देखो, ये रेखा ऐसे, ये रेखा ऐसे, ये रेखा ऐसे, नीचे स्क्वायर, यानी कोई ना कोई आपकी कोई अगर चीज़ खरीदते हो तो बिके ना, यहाँ पर मतलब है कि यहाँ बेचनी ना पड़े, यानी परिस्थितियाँ थोड़ी ख़राब हो सकती हैं अगर आपने वाइजली प्ले नहीं करा इस साल पर। अदरवाइज़ यहाँ पर अपनी नौकरी को बचाकर चलना, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट को बचाकर चलना। ये समझ आ गई। अब देखो मुद्दा समझाता हूँ। ये रेखा यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है, ये 48वें साल पर प्रेशर की रेखा बनी हुई है, यानी दिक्कत आएगी 48वें साल पर। अब 48 से 50 साल के सफ़र पे ये रेखा यूँ बनी है। ये जब भी बनती हैं तो क्या करते हैं, मेहनत करवाती हैं। तो 48 से 50 साल मेहनत का टाइम पीरियड। अब ये खर्चे का टाइम पीरियड आ गया, एक्सपेंडिचर का टाइम पीरियड आ गया। 51-52 ये रेखा राहु के प्रभाव पे चल रही है। 51-52 प्रेशर विद एक्सपेंडिचर, खर्चे की रेखा बन चुकी है। अब देखो इसके बाद फिर वो रेखा जो है फिर प्रेशर पर आ जाएगी। यहाँ पर ये रेखा फिर प्रेशर पर आ रही है, तो और यहाँ पर आकर ये रेखा आपकी टूट रही है। अब ये जब ये फॉर्मेशंस बनती हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आप तरक्की करते हो। मैंने कहा आपने छोटा एग्ज़ाम दिया है ना, आपने कोई भी एग्ज़ाम 10th क्लास के नीचे पढ़ाने का दिया होगा, या 8th या 10th का, मैक्सिमम बता रहा हूँ इससे नीचे। हाँ सर मैंने प्राइमरी और ये जो है इससे रिलेटेड चीज़ें मैंने दी थी। तो लॉजिक समझा रहा हूँ क्यों, क्योंकि आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन खर्चे ज़्यादा होने की वजह से आप उसे कॉप अप नहीं कर पा रहे और आपकी लाइफ में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो 53 और 54 पर भी मेहनत का स्तर तो जो था वो बढ़ना लगा, लेकिन फिर 56-57 पर आकर ये रेखा कहती है मेरे को नहीं करना है अब नौकरी, मैं तो अपना काम करूँगी। और जब मैं यही कह रहा था कि यहाँ पर ये साइन बना हुआ है कि आप कोई इंस्टीट्यूट खोलोगे, कोई स्कूल खोलोगे, अरे यार जब बाद में आपका गुड टाइम पीरियड था, अब इस एनालिसिस में क्या कहना चाह रहा हूँ, यहीं से खोल लेना ना। खर्चे हो रहे हैं, होने दो, अगर आपको लगता है तो यहीं से कर लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है 51वें साल से भी अगर आप चाहो तो यहाँ से भी आप अपने काम को कर सकते हो। मुद्दा है सेटिस्फेक्शन का, और ये सेटिस्फेक्शन केवल आपको राहु ही कर सकता है। राहु डिस्टर्बेंस कैसे देता है, रिश्ते को पहले मना कर दिया उसके बाद दे दिया। राहु की दिक्कतें क्या होती हैं, एक टोकन मनी दी और उसके बाद खींच ली, फिर दे दी। राहु का प्रभाव, ये शनि का प्रभाव नहीं होता, ये राहु का प्रभाव होता है। तो राहु का उपाय मैंने दे दिए 2, और एक मैंने गुरु का आपकी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए हल्दी का उपाय दे दिया। तो 3 उपाय आप लगातार करो, डेफिनेटली इस साल बचना है। ये अगर आपने नहीं करा नौकरी में भी खतरा होगा, याद रख लेना। नौकरी, इसके लिए सबसे पहले उपाय कि यहाँ पर आपने 2 काम कर रहे हो, एक शादी और एक आपकी नौकरी का, और लगनी एक थी, होना एक था और आपने 2 करके बैठे हुए, इसलिए उपाय दे रहा हूँ। अदरवाइज़ यहाँ दिक्कत आनी थी, इनमें से एक चीज़ होनी थी आपकी। ये मैं आपको टेक्निकल चीज़ समझा रहा हूँ क्योंकि ये नौकरी के लिए, इसमें शादी भी कर गए, इसलिए यहाँ पर शादी में दिक्कत आनी थी। इसलिए आपको 39 साल तक शादी बचाने के लिए बैकफुट पे खेलना शुरू कर दो। कोई भी अगर वाइफ कुछ भी कहती है, कुछ भी हो, थोड़ा बहुत हो, एक कदम पीछे रख कर ही बात करनी है, संभल कर करनी है। थोड़ा गुस्सा आए पी लेना, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यानी आपकी लाइफ में
जो है ट्रांसफ़र की रेखाएं भी बन रही हैं, सब कुछ भी बन रही हैं। ये देखो ये रेखा है। तो ओवरऑल 42वें साल को भी परखने की कोशिश करना, जहाँ ट्रांसफ़र होगा शायद दिक्कतें आएंगी और वो दिक्कतों की वजह से आप थोड़ा सा 45वें साल पर निराश हो जाओगे, तो उसका भी ध्यान रखना और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो ओवरऑल आपके हाथ में बस यही है कि ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये आपका 66 का टाइम पीरियड है, यानी गुड टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का। अब मैं आपको एक 61-62 साल यहाँ पर मोटी रेखा के कारण दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन राइट हैंड साइड पर 61-62 पे टेक केयर करना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ दिक्कत आएगी, वो दिखाना चाह रहा हूँ। देखो ये एक बच्चा जान जाएगा कि ये वाली रेखा यहाँ पर आ रही है, ये वाली रेखा क्या ये मुड़ के जा रही है ना, तो इस रेखा को मैं सीधा कर रहा हूँ, तो ये 26वां साल बनेगा ना, ये 26वां साल बनेगा, ठीक है। ये 26 है तो ये 28 है। 28 पे कट क्यों लगा, 28 पे कट? ये देखो लॉजिक समझो, इस समय पर ये रेखा डार्क हो गई। एग्ज़ाम देकर देखो आप 28वें साल पर, देखो क्या पॉजिटिविटी निकलती है उसकी, आप समझ रहे हो। तो ये मैं वही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिक्कतें, प्रेशर रहेगा। ये पीछे से रेखे आई, मैंने वहाँ बोला प्रेशर, घर का प्रेशर। तो लॉजिक को समझोगे तब समझ में आएगा। ये 28वां साल है, ये 29 रेखा मुड़ के गई, ये 30 की साल है। आप ऐसे करोगे ना, ये ऐसे ही तो करोगे, हर एक रेखा की कैलकुलेशंस होती हैं, उसमें अब ये मुड़ के गई, ये क्या कहती है 29 में, मैंने कहा माइंड चेंज करोगे, ओहो हाँ 29 में ये माइंड चेंज हो गया। अच्छा 30 में जाकर जो है ये रेखा क्या कह रही है, पीछे से आई थी और ये रेखा ने यहाँ पर कुछ काट दिया, अरे कोई बीमार पड़ा होगा, अच्छा यहाँ एग्ज़ाम दिया होगा, बात नहीं बनी होगी, ओहो अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हम वहाँ पर जान चुके हैं ना। तो ये रेखाएं कैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये राइट हैंड है और वो लेफ्ट हैंड था, पर चीज़ें तो वही निकल रही हैं भाई, चीज़ें तो वही निकलेंगी जी, वही निकलेंगी। ये 31वां साल है, अब ये 31 है तो ये 32 है, ये 33 है। अब 33 पर प्रोग्रेस लाइन पर दिक्कत आई हुई थी, ये देखो आई है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं 33वें साल पर और 34वें साल पर इनको ये कह सकता हूँ कि क्या इनकी शादी जो है वो होगी? कोई लाइन है यहाँ पर? अरे 35 पर तो कट का निशान लगा रखा है, ये निशान लगा रखा है और उस पर डॉट के निशान थे। मैं यहाँ शादी बोल दूँ? नहीं, मैं यहाँ पर ये 36 की रेखा जो है ये बोलूँगा कि भाई 36 पर मुड़ती हुई रेखा है। चलो वो जो आपकी जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं ये तो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक ही चीज़ तो हो रही है, 36 साल पर मैंने कहा शादी, ये मुड़ रही है रेखा, तो शादी के लिए हो गई। और 37वें साल पर मैंने कहा ये एक रेखा डॉट का निशान, और 38-39 साल ये रेखा गिरती हुई आ रही है, थोड़ी सी आपको एक्सपेंडिचर और खर्चे और बीमारी को रिप्रेजेंट कर रही है ये रेखा। तो और वहाँ पर मैंने क्या कहा था, 39 साल तक बच के रहना वरना तलाक हो जाएगा, यही कहा था मैंने आपको जी, आपने यही कहा था। तो ये रेखा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे ये वाला क्यों साइन दिखा के बैठी है, यानी ये राहु का उपाय भी करवाऊंगा मैं इनको, खर्चे और उसमें, और शादी को बचाने के लिए वो भी करवाऊंगा। अब आ रही है समझ, लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ। दोनों में से एक चीज़ होनी थी, लेकिन आप दोनों करके बैठ गए, इसलिए थोड़ा सा रूपरेखा चेंज करवानी पड़ेगी उपायों से। लेकिन चीज़ें वही हो रही हैं जो मैं बता रहा था, लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस लॉजिक को समझो, लॉजिक को समझो। आपने कहा कि सर मेरी परिस्थितियाँ कैसे रहेंगी? परिस्थितियाँ देखो, ये है, ये तो 40वां साल है, चलो ऊपर रेखा निकली है, कुछ नहीं होता। अच्छा नीचे तो प्रेशर आ रहा है, नीचे तो प्रेशर आ रहा है भाई। इसके बाद जो है ये 43 पर प्रेशर तो है, रेखा तो है, यानी सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिल पा रहा ना भाई। ऑफशूट ख़त्म होता है, पैसों की दिक्कत तो आती है। 44-45 साल जो है यहाँ पर, ये देखो 43-44, ये एक रेखा यहाँ पर तरक्की की रेखा, ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर इस रेखा ने इस रेखा को कट क्यों मार दिया, यानी ये एक आकर रुक क्यों गई यहाँ पर?
ये क्या है 45 में कहीं ऐसा तो नहीं नौकरियां फौकरियां छोड़ के बैठ जाओ, कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ हो। यानी मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, बस वही समझा रहा हूँ जो आपके हाथ में लिखा है। आपको नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, छोटी नौकरी के कारण आपकी खर्चे ज़्यादा होंगे, इसलिए केवल इस समय एक चीज़ होनी चाहिए थी जो आप दो करके बैठ गए हो, या तो नौकरी या शादी, और इसके लिए फिर दोनों उपाय करने पड़ेंगे। ये है 48वां साल। मैंने कहा 48 साल पे दिक्कत आएगी आएगी, वहाँ पर मैंने 48 साल बोला था प्रेशर आएगा, यहाँ पर मैंने 48 साल बोल दिया। इसके बाद ये देखो, ये वाला जो टाइम पीरियड पर नीचे गिरती हुई रेखा 51-52 पर, यहाँ पर दिक्कत आएगी आपको। पैसों से रिलेटेड एक्सपेंडिचर, खर्चा, ये वो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 58 से 60 साल, 58 से 60 साल, ये 55 साल है। 58 से 60 साल ये रेखा नीचे की तरफ जा रही है। वहाँ 57 साल पर आपकी भाग्य रेखा टूटी हुई थी, याद रखो वो रेखा थी। यानी यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी आएंगे आपकी लाइफ में। लेकिन ये पीछे से ये रेखा यूँ बन रही है, कोई ना कोई चीज़ खोलना चाह रहे हो। ये रेखा थी आपको जो मैं बता रहा था, वहाँ स्किप हो रही थी। ये है आपकी लाइफ का 61-62 साल पैसे को बचा के रखना। अदरवाइज़ आपकी लाइफ जो है, जब तक आप कोई बिज़नेस नहीं करोगे, जब तक आप अपनी लाइफ में कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सेंटर और वो नहीं करोगे। और एक बात बताऊं, पीछे से रेखा पर जो है ये जब बनते हैं, कोई ससुराल पक्ष से फ़ायदा मिले मना मत कीजिएगा। आपकी लाइफ का निचोड़ बता रहा हूँ, वो लोग भी मदद करेंगे। ठीक है, ये है आपके हाथ का डिटेल में एनालिसिस, दोनों हाथों का। इसे कहते हैं एनालिसिस करना। समझ में आई? इसे कहते हैं एनालिसिस करना। इसलिए दोनों हाथ को पकड़ो, दोनों हाथ के फार्मूलों को टेस्ट करो, फिर बताओ। अब मैं आपको एक बारी फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र जो है 34 साल 1 महीने है। शादी के लिए मैं बता चुका हूँ, कुछ नहीं होता, ये उपाय करते रहो, लेकिन 39 साल तक बच के रहना। इसमें जो है हेल्थ इश्यूज़ और वो सारी चीज़ें आएंगी, रूपरेखा चेंज हो जाएगी, उपाय करोगे। लेकिन 35वें साल पर मैंने लिखा है कि यहाँ से पॉजिटिविटी 35 और 36 साल पर ज़रूर आएगी, क्योंकि रेखा ये डिफाइन कर रही है तरक्की की रेखा की वो चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, फिर उसकी लाइफ, आपकी लाइफ में मैंने लिखा कि 37 में थोड़ा सा आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। 48-49 साल पर, 39 साल पर खर्चे, एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें रहेंगे। 40-41 साल ठीक रहेगा, और 43 साल पर पैसों की दिक्कत आएगी। 44वां साल जो है बच्चों के लिए भी ठीक रहेगा। 45वें साल पर वही रेखा कट के आ रही है भाग्य रेखा पर, उसका ध्यान रखना है। 46वां साल ठीक है। 48 में फिर प्रेशर आएगा, और फिर 51-52 पर खर्चे, एक्सपेंडिचर ये हैं, ये रहेंगे। लेकिन अगर आपने बिजनेस करना हो तो इसी टाइम पीरियड पर आप किया जा सकता है। यानी आपकी लाइफ में 52वें साल के बाद आप काम किया जा सकता है। 51-52 पे दिक्कत है, 52 साल के बाद से आप काम कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। 56-57 साल पर आप उसे छोड़ रहे हो, अपने बिजनेस की तरफ जा रहे हो। तो मुद्दा क्या था आपकी लाइफ में कि प्रॉपर्टी भी बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मैंने कहा बिकने की कगार पर भी है, स्क्वायर बना हुआ है। तो इसलिए 44-45 पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये है, और आपकी बीवी कमाती हुई मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देखो आपका शनि जो है ना, ये उभर क्यों गया, ये क्यों उभर गया? फ्लैट होना चाहिए भाई, ये फ्लैट होना चाहिए। यहीं से पता लग रहा है कि आपको कौन तंग, शनि तंग नहीं कर रहा, अड़चने पैदा करवाएगा, वो काम को स्लो कर देगा, और राहु उस काम को बिगाड़ेगा। याद रख लेना, ये फ्लैट होना चाहिए, ये उभर गया। इसको अपना डेली रूटीन साफ करो, बस यही कहूँगा। और राहु का उपाय दिया है, गुरु का उपाय दिया है, इन्हें आप करते रहो। यही आपके हाथ का विश्लेषण है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।